एपिसोड के स्टार्ट में पुलिस लीसना से उसके तीसरे हस्बैंड की मौत के बारे में पूछताछ कर रही होती है, लेकिन यहाँ लीसना पुलिस की बात का ठीक से कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि उस दिन मेरा बर्थडे था और मेरी कैंडल ब्लो करने से पहले उसने मेरा केक खा लिया। तो यहाँ दिखाते जैसे कांगते ने लीसना का केक खाया तो लीसना ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो जाके बॉनफायर में गिर गया और जब वो जल रहा था तो लीसना ने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर पुलिस लीसना से पूछती है कि तुम्हारे बर्थडे की वजह से तुम दोनों के बीच आर्ग्यू हुई थी, तो लीसना कुछ भी नहीं बोलती और सीटी बजाने लगती है। तो इंस्पेक्टर जाके अपने सीनियर को बोलते हैं कि लीसना ठीक नहीं है, इसका हस्बैंड मर गया लेकिन ये सिर्फ अपने बर्थडे के बारे में ही बात कर रही है। तो सीनियर बोलते हैं कि उससे उसका क्राइम कन्फेस कराओ। फिर लीसना बताती है कि मेरे घर का गार्डन बहुत बड़ा है और मेरे डैड का बिजनेस भी बहुत बड़ा था और मॉम हमेशा घर के गार्डन में पार्टीज किया करती थी और जब मेरी सिस्टर पियानो बजाती थी तो मॉम डैड उस पर डांस करते थे और मैं अपनी सिस्टर की ड्राइंग बनाती थी। और यहाँ दिखाते हैं कि एक बार जब लीसना की सिस्टर सियून कैट को फूड दे रही थी तो कैट ने उसके हाथ पे अपना पंजा मार दिया था। तो लीसना के पेरेंट्स आके सियून की बहुत केयर करते हैं और लीसना को दूर कर देते हैं और लीसना बताती है कि उसके बाद मैंने उस कैट को मार दिया, जिसके बाद मेरे डैड ने मुझे बहुत मारा और सबने मुझे ही गलत कहा, लेकिन मैं बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो पुलिस वाला बोलता है कि तुमने प्यार का मतलब गलत समझ लिया है, इसलिए तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि तुम लव से बहुत ऑब्सेस्ड हो। तो ये सुन के लीसना टेबल पे चढ़ के पुलिस का सर टेबल पे मारना स्टार्ट कर देती है और फिर दिखाते हैं कि प्रेजेंट सीन में लीसना जेजिन को पानी में डुबा रही होती है। सीन में लीसना डॉक्टर रो की एक काउंसलिंग वीडियो देख रही होती है जिसमें वो पेशेंट में खुद को इमेजिन करती है और बोलती है कि जो एफर्ट मैं अपनी फैमिली के लिए करती हूँ वो मीनिंगलेस है और मेरी फैमिली क्यों नहीं समझती कि मैं कैसा फील करती हूँ और वो मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहते हैं और वो हमेशा मुझे ब्लेम करते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी लाइफ से चली जाऊँ। तो ये सुन के डॉक्टर ने बोलती है अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी केयर नहीं करती तो तुम्हें उनसे दूर चले जाना चाहिए और पूछती है तुमने कभी सोचा कि वो क्यों चाहते हैं कि तुम चली जाओ और बोलते है कि तुमने वो चीज की जिससे तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन कभी तुमने सोचा कि उस वजह से तुम्हारी फैमिली को सफर करना पड़ता है। तो पेशेंट बोलते है कि आप बोल रही हो कि मैं गलत हूँ और बोलते है कि आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि एक परफेक्ट फैमिली ऐसा नहीं करती। तो डॉक्टर ने पूछती है कि एक परफेक्ट फैमिली क्या है। डॉक्टर ने बताती है कि जो रिलेशन लव की वजह से स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड होता है उसे फैमिली कहते हैं और अगर रिलेशन में पेन हो तो हमें रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। और डॉक्टर ने बोलती है कि तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना फेल हो गया क्योंकि तुमने गलत रास्ता चुना। तो लीसना बोलती है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है और तुम किस टाइप की फैमिली में रहती हो। इस सीन में लीसना अपने गले के जले का निशान का ट्रीटमेंट कराने के लिए जेजिन के पास जाती है, जहाँ जेजिन लीसना का जले का मार्क का ट्रीटमेंट कर देता है और लीसना जेजिन से डिनर के लिए पूछती है तो जेजिन लीसना के साथ डिनर के लिए चला जाता है। डिनर पे लीसना बोलते है कि हमें मरने से पहले हमारी सारी फेवरेट डिशेस खा लेनी चाहिए। तो जेजिन बोलते है कि मरने के बारे में क्यों सोच रही हो जबकि ये पहले से डिसाइडेड है। तो लीसना बोलती है कि जब किसी की पूरी फैमिली मर जाती है तो वो ऐसा ही बोलता है। फिर लीसना बताती है कि मेरे फादर बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस गए थे और वो हमें भी साथ ले गए और वहाँ हमने पेरिस घूमने का प्लान किया, लेकिन मुझे वो पेरिस का होटल बहुत पसंद आया इसलिए मैं होटल से बाहर ही नहीं गई, लेकिन मेरे पेरेंट्स और सिस्टर पेरिस घूमने चले गए जहाँ उनका कार से एक्सीडेंट हो गया और वो जल के मर गए। और लीसना बताती है कि मेरे नेक पे जो जलने का मार्क है वो मैंने खुद को दिया है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि मैं ही अकेली क्यों जिंदा रह गई, मैं भी जलने का पेन फील करना चाहती थी। तो जेजिन बोलता है कि अब तुम्हारे जलने के निशान जा चुके हैं इसलिए अब खुद को ब्लेम मत करो। तो लीसना बोलती है कि जब मेरा जलने का निशान जा चुका है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे सेवियर हो। फिर दिखाते हैं जेजिन वेकेशन होम के बाहर बैठ के लीसना को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताता है और बताता है कि मेरी मॉम ने मेरे बड़े होने के बाद मेरे लिए अपनी नॉवल लिखना छोड़ दिया और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेरे नाम कर दी, इसलिए मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। तो लीसना बोलती है इसलिए तुम मेडिकल स्कूल गए जबकि तुम्हें ब्लड से डर लगता है। तो जेजिन बताता है कि मेरी मॉम को इस बारे में पता है लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मुझे डॉक्टर बनाया। तो लीसना पूछती है इसलिए उन्होंने ओजियून को भी डॉक्टर बनाया। तो जेजिन हाँ बोलता है। तो लीसना पूछती है कि डॉक्टर नो को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। तो जेजिन बोलता है अगर मैंने डॉक्टर ओ को बताया तो वो बिल्कुल नहीं समझेगी और मेरी मर्जी के बिना भी वो एक डॉक्टर की पत्नी बनी रहना चाहेगी, जैसा मेरी मॉम ने मेरी मर्जी के बिना मुझे डॉक्टर बनाया जैसा वो चाहती थी। तो लीसना पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते थे। तो जेजिन बोलता है मुझे याद नहीं है और यहाँ जेजिन रोने लगता है। तो लीसना बोलती है कि तुम फिर से सपने देखना स्टार्ट कर सकते हो। फिर दिखाते हैं कि लीसना के घर में जेजिन की फैमिली की सारी फोटोज और बहुत सारी जानकारी होती है और डॉक्टर नो को जो स्टेज पार्सल मिला था जिसमें वो डेड बर्थ था वो भी लीसना ने ही भेजा था और यहाँ लीसना की डॉक्टर नो के साथ फर्स्ट काउंसलिंग भी दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं मेयोंग डॉक्टर नो के फादर की कबर पे उनसे माफी मांगने होते हैं और लीसना वहाँ भी होती है और लीसना बोलती है कि तुम्हें भी सेम फील होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और दिखाते हैं लीसना मेयोंग के फ्यूनरल डॉक्टर नो की अवार्ड सेरेमनी में भी आई होती है और दिखाते हैं कि जब लीसना वेकेशन होम में होती है तो उसे कोई मैसेज करके बताता है कि वेकेशन होम का मिनी मॉडल
ऑर्डर मिलने के बाद डॉक्टर नो वेकेशन होम के लिए निकल गई हैं। तभी वहाँ जेजिन आता है जो लीसना को फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए फ्लावर्स और वाइन देता है। तो लीसना जेजिन को चेंज करने के लिए अंदर भेज देती है। तभी लीसना देखती है कि डॉक्टर ओ भी जेजिन का पीछा करते हुए वेकेशन होम तक आ गई हैं। तो लीसना डॉक्टर ओ को देख के छुप जाती है और मौका मिलते ही उनके सर पे वार कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे प्लान का पार्ट नहीं हो और वो सब मर जाएंगे। तभी वहाँ जेजिन आ जाता है और ब्लड देख के बहुत डर जाता है। तो लीसना बताती है कि ये यहाँ मुझे मारने के लिए आई थी और बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि डॉक्टर ओ तुम्हें स्टॉक करती हैं। तो जेजिन बोलता है कि डॉक्टर ओ के होश में आने के बाद मैं इनसे बात करूंगा और बोलता है कि पहले हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो लीसना जेजिन का फोन ले लेती है और जेजिन को डॉक्टर ओ का फोन दिखाती है जिसमें लास्ट डायल नंबर कांग का था। और लीसना बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि डॉक्टर ओ कांग के लिए काम करती है, तुम्हारे लिए नहीं, और तुम्हें नहीं पता कि कांग कैसी, और अगर उन्हें पता चला तो वो यहाँ आ जाएंगी। तो जेजिन पूछता है कि अब हम क्या करें। तो लीसना बोलती है कि कांग के आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। और लीसना डॉक्टर ओ को उसी कंडीशन में छोड़ के जेजिन को लेके वहाँ से भाग जाती है। जेजिन को बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अगर तुम वापस गए तो तुम्हें वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी जैसी तुम आज तक जीते आए हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगी। लीसना जेजिन से पूछती है कि तुम इस सबसे फ्री नहीं होना चाहते। तो जेजिन बोलता है कुछ भी हो जाए वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। तो लीसना बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें सेव कर लूंगी और दिखाते हैं कि जेजिन ने रेंटेड कार को पानी में डाल दिया था और कहा था कि अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीसना कांग का इंटरव्यू देखने के बाद जेजिन का सर पकड़ के उसे पानी में डुबा देती है और लोगों को आता हुआ देख के जेजिन को छोड़ देती है और पूछती है कि तुम्हें दोबारा बॉर्न होकर कैसा लगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नो कांग को बोलती है कि जेजिन मेरे लिए मर चुका है। तो कांग पूछती है अगर दोहुन डेंजर में होता तब भी तुम यही बोलती। तो डॉक्टर नो हाँ बोलती है और बोलती है कि इसलिए अब से मैं दोहुन पे ज्यादा ध्यान दूंगी क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जेजिन के झूठ की वजह से हुई है। तो कांग पूछती है कि तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो डॉक्टर नो बोलती है कि जेजिन ने मुझे धोखा दिया और इसे आप फैमिली बोल रही हो। तो कांग पूछती है कि तुम जेजिन से डिवोर्स लोगी। तो डॉक्टर नो मना करती है और बोलती है कि मैं जेजिन को इतनी इजीली नहीं जाने दूंगी और उसने जो मेरे साथ किया है उसे उसकी भरपाई करनी होगी। नए सीन में देहुन डॉक्टर नो से पूछता है कि तियोंग की न्यूज डेड के बारे में थी और वो ठीक है। तो डॉक्टर नो हाँ बोलती है। तो दोहुन बोलता है डेड का अफेयर है तो क्या आप उन्हें डिवोर्स दे दोगी। तो डॉक्टर नो कुछ नहीं बोलती। तो दोहुन बोलता है कि आपका डिसीजन जो भी हो मैं आपके साथ हूँ। फिर डॉक्टर नो बोलती है कि शायद मेरे तरीकों ने जेजिन को सफोकेट किया होगा और तुम भी अपने टाइट शेड्यूल की वजह से सफोकेट फील करते होंगे। तो दोहुन बोलता है कि मैं आपके तरीकों से अनकंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारे लिए कितना करती हो और इस समय सारी गलती डैड की है। और डॉक्टर नो बोलती है काश जेजिन मुझसे थोड़ा हॉनेस्ट होता। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो जेजिन की दी हुई रिंग उतार देती है और अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में वापस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर डॉक्टर नो को बोलती है कि आपको अजीब लगता होगा जब लोग आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर नो बोलती है कि लोगों के पास मेरी फैमिली पर डिस्कशन करने का एक अच्छा सब्जेक्ट है और कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें मेरी फैमिली पर डाउट होगा और जिन्हें मेरी फैमिली की चिंता होगी, लेकिन सब फैमिली में प्यार अलग होता है और अपनी फैमिली की हिस्ट्री को बाहर लाना बहुत डरावना होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग हिम्मत करके अपनी स्टोरी हमें भेजते हैं, इसलिए हमें उनकी स्टोरी के बारे में कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। फिर कांग पार्क को फोन करके बोलते कि हमें ये जानने के लिए कि लीसना ये सब कुछ क्यों कर रही है हमें क्लू ढूंढना होगा। और यहाँ कांग पार्क को लीसना का वेकेशन होम से सारा सामान लाने के लिए बोलती है और यहाँ कांग को लीसना के सामान में अपनी बुक मिलती है और कांग बोलती है कि लीसना मेरे पीछे है और बोलती है कि वो एक साइको है जो मिस्ट्री नॉवल के पीछे ऑब्सेस्ड है और वो कई बार बुक के कैरेक्टर की तरह एक्ट करती है। फिर कांग पार्क को दिखाती है कि इंटरनेट फॉर्म है जहाँ मैंने रिसेंट में अपनी न्यू नॉवल डाली है और इसमें ये कमेंट लीसना ने भेजा और मैं सोच रही थी कि ये कमेंट किसने भेजा होगा। तो कांग पूछता है कि आपने उसके कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो कांग बता दी क्योंकि एक सीक्रेट है कि मैं सिगरेट क्वीन हूँ। तो कांग बोलता है लेकिन मुझे पता था इस बारे में। तो ये सुन के कांग पार्क से पूछती है कि सन ग्लासेस की आईडी तुम्हारी है, जिसमें पार्क हाँ बोलता है। दूसरी तरफ घर का वर्कर अंशुयू पाकर डॉक्टर नो को एक पार्सल देता है और बताता है इसे कोई पोस्ट बॉक्स में छोड़ गया था और उस पार्सल में कांग की एक नॉवल होती है। तो डॉक्टर नो सोचे शायद वो मुझे सभी फैमिली मेंबर्स के झूठ बताना चाहती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो कांग के पास जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि लीसना का बस अफेयर नहीं है, उसका इंटेंशन कुछ और है। तो कांग बताती है कि वो मेरे पीछे है और बताती है कि ये मेरी वो नॉवल है जो लीसना वेकेशन होम में पढ़ रही थी। फिर डॉक्टर नो कांग को वो फैमिली फोटो देती है जो डेड बर्ड के साथ आई थी और यहाँ कांग को पहले से ही पता होता है कि फोटो में नंबर लिखे हैं। और डॉक्टर नो के पूछने पे कांग बताती है कि ये मेरी बिल्कुल नॉवल की स्टोरी की तरह है और तुम सही बोल रही हो, ये कोई सिंपल अफेयर नहीं है। और कांग बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि लीसना का हमारी फैमिली के साथ कुछ करने का इंटेंशन है। तो डॉक्टर नो बोलती है कि वो फोटोज में दिए गए नंबर्स के हिसाब से सभी के झूठ बता रही है और अगर मैं सही हूँ तो नेक्स्ट क्लू आप हो क्योंकि तीसरा नंबर आपका है। और डॉक्टर नो कांग से पूछती है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हो और बोलती है कि मुझे आपके झूठ की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि
लीसना ये सब कुछ क्यों कर रही है, क्योंकि चौथा नंबर दोहुन का है। तो कांग बोलती है कि मैं लीसना को ढूंढ लूंगी और तुम दोहुन को प्रोटेक्ट करो। फिर डॉक्टर नो दोहुन पे नजर रखना स्टार्ट कर देती है और देखती है कि दोहुन क्लासेस मिस करके सोई और मुंतहा के साथ रेस्टोरेंट जाता है। और जब डॉक्टर नो दोहुन से क्लासेस के बारे में पूछते है तो दोहुन झूठ बोल देता है कि क्लासेस ठीक हुई। नेक्स्ट डे डॉक्टर नो यंगमिन से मुंतहा के बारे में पता लगवाती है, लेकिन यहाँ मुंतहा के बारे में कुछ भी अजीब पता नहीं चलता और उसकी बताई गई सारी बातें सही होती हैं। फिर यंगमिन डॉक्टर नो से पूछता है कि मुंतहा कौन है और वो आपको कहाँ मिला, और डॉक्टर नो बताती है कि वो दोहुन का ट्यूटर है और जेजिन ने बताया था कि वो उसके सीनियर का बेटा है। दूसरी तरफ कांग के पास हाउसकीपिंग का कॉल आता है और वो बताती है कि डॉक्टर ओजियून आपसे मिलने के लिए आई हैं और घर में डॉक्टर और डॉक्टर नो की एक ड्रेस देख के उसे पहन लेती हैं और डॉक्टर नो से उस ड्रेस की जिप बंद नहीं होती तो मुंतहा आके ड्रेस की जिप बंद कर देता है। तो डॉक्टर ओ मुंतहा को देख के पूछते है कि तुम्हारे जेजिन से क्या रिलेशन है जो तुम यहाँ ऐसे घूम रहे हो। तो मुंतहा बताता है कि मैं दोहुन का ट्यूटर हूँ, ये लोग मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। फिर मुंतहा डॉक्टर ओ को बोलता है कि जेजिन ने मुझे बताया था कि वो तुम पे बहुत निर्भर करता है और तुम पे बहुत टेस्ट भी करता है और तुम जेजिन के बारे में उसकी फैमिली से ज्यादा जानती हो। तभी कांग घर पे आ जाती है तो मुंतहा डॉक्टर ओ को चेंज करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। कांग के पूछने पे बताते है कि डॉक्टर ओजिन ऊपर रेस्टरूम यूज करने के लिए गई है। तो कांग हाउसकीपर को बोलती है कि आपको हमारे गेस्ट पर नजर रखनी चाहिए। डॉक्टर ओ के आने पे उसे अपने साथ ले जाती है तो बोलती है कि डॉक्टर नो को सब पता चल गया है तो मैं जेजिन को अब आगे क्लिनिक का इंचार्ज बना के नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैं क्लिनिक को तुम्हारे हाथों सौंप रही हूँ। तो डॉक्टर ओजिन बोलती है कि डॉक्टर नो जेजिन का सच जानने के बाद उसे डिवोर्स दे देंगी तो अब से मैं जेजिन के साथ रहूंगी। तो कांग बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और तुम डॉक्टर नो की जगह लेने की सोच रही हो। और कांग बोलती है कि इसके बाद अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए तुम अपने लिए कोई और क्लिनिक ढूंढ लो। और डॉक्टर ओजिन बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और आपको पता है कि मैंने जेजिन के लिए कितने सेक्रीफाइस दिए हैं और अब आप मुझे इस तरीके से बाहर फेंक रही हो। तो कांग बोलती है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाली बल्कि मैंने तुम्हें कभी अंदर लिया ही नहीं था। तो डॉक्टर ओ बोलती है कि मेरी हेल्प के बिना कभी जेजिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कांग बोलती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी जगह ले सकते हैं। तो ये सुनकर डॉक्टर ओ वहाँ से चली जाती है। के बाद जब डॉक्टर नो घर आती है तो कांग अपने साथ डॉक्टर नो को लीसना के घर ले जाती है और कांग बोलती है कि हर क्राइम एक मोटिव के साथ स्टार्ट होता है। और कांग लीसना की फोटो देख के बोलती है कि हमें इस साइको की रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। और यहाँ दिखाते हैं कि लीसना ने बहुत सारी ड्राइंग मिला के डॉक्टर नो का फेस बनाया होता है। ज्यादा टाइम पे डॉक्टर नो बोलती है कि पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसने जो भी चीजें भेजी है उसमें कुछ भी एविडेंस नहीं है। दूसरी तरफ लीसना एक जगह बैठ के डॉक्टर नो की फैमिली फोटो जला रही होती है। यहाँ डॉक्टर नो और कांग जेजिन को घर के बाहर खड़ा देखती है। ये देख के डॉक्टर नो कार को लॉक कर देती है ताकि कांग कार से बाहर नहीं निकल पाए और खुद कार को फुल स्पीड में जेजिन की तरफ ले जाती है। तो देखकर जेजिन पीछे हटने लगता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।